सबसे पहले सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सीएम नीतीश कुमार 30 मार्च यानी कि सोमवार को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। एनडीए नेताओं ने कहा कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है। सांसद निर्वाचित होने के बाद 14 दिनों के अंदर पहले वाले सदन से इस्तीफा देना होता है। ये रिपोर्ट देखें फिर खबर तो समझिए। 16 मार्च 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और इसी के साथ नीतीश देश के उन चुनिंदा नेताओं में शुमार हो गए जो चारों सदनों के सदस्य रहे हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो उसके पहले 30 मार्च यानी सोमवार को नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले हैं। के हिसाब से समय निर्धारित है। निर्धारित समय पर इस्तीफा जो चुन के जाते हैं वो देना पड़ता है और देते भी। दरअसल नियम है कि अगर कोई राज्यसभा और लोकसभा के लिए निर्वाचित होता है और पहले से अगर किसी दूसरे सदन का सदस्य है तो निर्वाचन के 14 दिन के भीतर पहले सदन से इस्तीफा देना जरूरी होता है। यही नहीं, इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग को सूचना देना भी जरूरी है। पहले सदन से इस्तीफा नहीं देने पर राज्यसभा की सदस्यता स्वतः खत्म हो जाती है। बता दें कि 16 मार्च को बिहार में 5 सीट के लिए राज्यसभा के चुनाव हुए थे। नीतीश कुमार और नितिन नवीन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। चूंकि नीतीश कुमार अभी विधान परिषद के सदस्य हैं, ऐसे में राज्यसभा सदस्य के रूप में रहने के लिए उनका विधान परिषद से इस्तीफा देना जरूरी है। वो तो उसका तो प्रोसीजर है संवैधानिक कि 14 दिन के अंदर देना पड़ता है। तो ठीक। एनडीए के नेताओं का कहना है कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको हर किसी को निभाना होता है। नीतीश कुमार भले ही केंद्र की राजनीति में जा रहे हों, लेकिन अगली सरकार भी उनके ही मार्गदर्शन में चलेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे और सूत्रों के हवाले से खबर है कि 30 मार्च वो तारीख है। आइए अब खबर को समझते हैं। देखिए, फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 30 मार्च यानी कि सोमवार का दिन जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि आखिर विधान परिषद की सदस्यता से क्यों इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं। अब आने वाले दिनों में नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में सांसद के तौर पर काम करेंगे। ऐसे में नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाने वाले हैं। सांसद को एमएलए या एमएलसी पद से इस्तीफा देना होता है। अब इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग को सूचना देना जरूरी है। पहले सदन से इस्तीफा न देने पर राज्यसभा की सदस्यता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अब आप खबर तो समझिए, कब तक दूसरे सदन से इस्तीफा देना होता है? तो ये जवाब है इसका निर्वाचित होने के 14 दिनों के अंदर, यानी कि जब वो चुने गए उसके 14 दिनों के भीतर उन्हें इस्तीफा पहले सदन से देना होगा। चूंकि नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं, नियम यह कहता है कि पहले वाले सदन से 14 दिन के अंदर इस्तीफा देना होगा। तो ऐसे में नियम के मुताबिक नीतीश कुमार को 30 तारीख तक विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। एक बात और समझ लीजिए, नीतीश कुमार के साथ ही नितिन नवीन को भी इस्तीफा देना होगा। 16 मार्च को नितिन नवीन भी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। अभी नितिन नवीन बांकीपुर से बीजेपी के विधायक हैं, तो उन्हें भी नितिन नवीन को विधानसभा से इस्तीफा देना होगा। हालांकि बिना विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य रहते हुए भी नीतीश कुमार चाहें तो अगले 6 महीने तक मुख्यमंत्री के तौर पर रह सकते हैं।